ये एड्रेसिंग सीक्वेंसिंग था। अब इसी के हेल्प से आप ये डायग्राम देख सकते हैं जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे पेपर में बनाना है, पेपर में इस तरह से डायग्राम बनाना है। तो ये एड्रेसिंग सीक्वेंसिंग का डायग्राम है और ये है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग का डायग्राम। तो आप देख सकते हैं इसमें सिमिलरिटी क्या है। देखो, जो मल्टीप्लेक्सर यूज हुआ है उसी के नीचे CAR, उसी के नीचे कंट्रोल मेमोरी, यहाँ भी वैसे ही सिमिलर यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो ब्लॉक बना है वहाँ से भी एक इनपुट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 बिट्स, तो ये 4 बिट्स को कंसीडर कर रहा है। और यहाँ क्या किया गया था, 2 बिट्स और 1 बिट्स को, तो यहाँ पर 2 बिट्स और 4 बिट्स को कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो जो ब्लॉक यहाँ इनपुट लॉजिक था वही यहाँ पर ब्रांच लॉजिक है। बाकी इंक्रीमेंट, SBR, ये प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा सर्किट कॉम्प्लिकेट हो गया। वो कैसे, यहाँ से जो मैंने अनकंडीशनल की, देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर पढ़ते हैं तो उसमें 4 टाइप्स के रजिस्टर थे। एक मोड था, फिर यहाँ पर कंडीशनल था, फिर ये ब्रांच था, और फिर ये एड्रेस रजिस्टर था। ठीक है, तो एड्रेस रजिस्टर से 2 आउटपुट्स हैं और वो 1 आउटपुट्स बन के मल्टीप्लेक्सिंग में जाएंगे। और यहीं पर जो ब्रांच रजिस्टर है वहीं से जो आउटपुट 0 और बिट, देखो 0 1 2 बिट्स लेके चल रहे हैं, तो अपन 2 बिट से इनपुट यहाँ लॉजिक में दिए। ठीक है, तो ये जो ब्रांच हो गई ये कंडीशनल हो गई। ठीक है, और ये ब्रांच हो गई अनकंडीशनल। ठीक है, क्या मल्टीप्लेक्सर यहाँ भी यूज हुआ है और मल्टीप्लेक्सर यहाँ भी 0 1 2 इनपुट्स देंगे अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, अपन ने जो कंट्रोल मेमोरी पढ़े थे ना, ये कुछ नहीं, ये फ्लैग है अभी फिलहाल में, और ये माइक्रो ऑपरेशंस था। ठीक है, तो आप देखो मैं इसको बनाऊंगा कैसे। अगर मैं मान लो ये तो डायग्राम था, ठीक है, अब मैं इसको स्पीड से बनाता हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, बहुत स्पीड से। तो मैं सबसे पहले ब्लॉक बनाता हूँ फट जल्दी जल्दी। इसके नीचे 1 2, फिर इसके नीचे एक और डायग्राम। ठीक है, एज इट इज़, ये इतना तो उसी की तरह क्या था, एज इट इज़ था ये। बस यहाँ एक एक्स्ट्रा में क्या लग जाता है, एक और ब्लॉक लग जाता है एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने ब्लॉक हैं, 3 2 5, मतलब 7 ब्लॉक हैं, मुझे ये याद रखने हैं। और इसमें कितने थे, टोटल 8 ब्लॉक थे। तो 8 ब्लॉक कौन सा, ये ऊपर वाला हट गया यहाँ से, ये ऊपर के जो 2 ब्लॉक थे वो गायब हो गए। ठीक है, आए समझ में। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो कितने ब्लॉक्स हैं, 3 2 5 6 7 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, नाम वही रहेगा इसका भी। जैसे मैं यहाँ पर नाम देना चाहूँ तो ये मेरा नाम रहेगा, क्या रहेगा, ये CAR है यहाँ पर। ठीक है, ये मल्टीप्लेक्सिंग है। ठीक है, और ये क्या है, कंट्रोल मेमोरी है। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, बस समझ लो, क्योंकि ये आपको बनाना है। इंक्रीमेंटर है ये SBR है। कनेक्शंस जैसा पहले था, ये एक के नीचे एक हुआ। ठीक है, यहीं से मैंने क्या किया, इसको इनपुट दिया, और यहीं से मैंने लेके गया कहाँ, मल्टीप्लेक्सिंग में, ये जोड़ दिया। ठीक है, और यहीं से ये SBR में चला गया और इसका आउटपुट, तो ये 2 इनपुट्स हो गए। ठीक है, 4 में 2 इनपुट्स हो गए। अब इसके बाद करते हैं, ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसको कैंसिल करना, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम है, तो यहाँ पर 4 इनपुट्स हो गए। देखो ये सबसे पहले यहाँ, इसके पहले डायग्राम में ना यहाँ पर एक इनपुट था माइक्रो, आउटपुट था माइक्रो ऑपरेशंस। यहाँ 2 बिट्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये भी माइक्रो ऑपरेशंस के आउटपुट्स हैं, लेकिन 2 हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 2, देखो एक एड्रेस में जाएगा, ये एड्रेस कंसीडर कर सकते हैं ED रजिस्टर, और ये जाएगा भैया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आता है क्या, BR। ठीक है, ब्रांच रजिस्टर, और एक कंडीशन रजिस्टर में आता है यहाँ पर 2, फिर से लो यहाँ पर भैया ये, और यहाँ से भी ये। आगे तक समझ में अब पता होगा आपको कहाँ कहाँ जाएंगे ये। जैसे ब्रांच रजिस्टर है, ये घूम फिर के भैया बाहर की तरफ, बाहर है तो बाहर की तरफ, क्योंकि देखो इसमें अपने को रिमाइंड रहेगा कि कुछ कट रहा है, मतलब लाइन क्रॉस नहीं हो रही, मतलब ये बाहर से बाहर जाएगा, और यहाँ से ये स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से मैं बात करता हूँ, इनकी इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर, और ये इसका नाम है max2। बाकी तो सेम है, ब्रांच लॉजिक है नाम था इसका, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अब क्या, इनपुट लॉजिक। ठीक है, लॉजिक तो है पर ये कैसा है, इनपुट लॉजिक। इतना डायग्राम समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर 1 बिट कंसीडर की थी, लेकिन अब यहाँ पर मैं 2 बिट्स कंसीडर करूँगा, क्योंकि माइक्रो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स सर्किट है और बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, और एक्यूरेसी ज़्यादा है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं था पर एक्यूरेसी इसकी बिलो थी, क्योंकि इसमें प्रोग्राम नहीं था, और इसमें लूप इनके कंपेरिजन में माइक्रो प्रोसेसर में लूप बहुत बार बार चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने 3 बिट्स कंसीडर की, 1 बिट्स जो है वो SBR में रिटर्न जाएगी। बोलो हाँ, यहाँ से रिटर्न जाएगी। ठीक है, और SBR को ये यहाँ से भी रन कर सकता है। ठीक है, लॉजिक सर्किट 2 इनपुट्स थे और 3 आउटपुट्स, मतलब 2 मैं इनपुट दूंगा 0 1 के फॉर्म में, और यहाँ पर बात करते हैं भाई एक और इनपुट यहाँ से जाएगा।
आप यहाँ डायग्राम में ना समझने का बेस्ट ट्रिक मैं बताऊँ, यहाँ या तो ना 2 बिट्स कंसीडर करते हैं या 3 बिट्स। देखो यहाँ 3 बिट्स कंसीडर किए, 3 आउटपुट निकला, ठीक है। और बात करते हैं, यहाँ मैंने 3 बिट्स कंसीडर किए और 1 आउटपुट निकला, क्योंकि ये मल्टीप्लेक्सर है और यहाँ S0 S1 है और यहाँ पर XYZ जहाँ 0 0 1 ये हेक्साडेसिमल में है, तो मैं यहाँ पर क्या मिलेंगे, इनपुट्स मिलेंगे। तो डायग्राम को आप समझ सकते हैं स्टार्ट कैसे होगा। यदि मान लो CAR में एड्रेस में कोई डेटा सेव है, मतलब मेमोरी से इसने एड्रेस लिया, फिर एड्रेस से मल्टीप्लेक्सर में गया, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शन तो चलता है। यहाँ मान लो कोई रन कर रहा है कोई इक्विपमेंट्स। अब इसको रन करने के लिए मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर एक और मैपिंग का है, ये वैल्यू है यहाँ पर एक मैपिंग की। तो मैपिंग से मान लो मैं चाहूँ तो यूजर्स के थ्रू मैपिंग से इनपुट दूँ, तो ये जो रन हो रहा है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, इनपुट चेंज हो जाएगा। फिर मैं सेकेंड प्रोसेस क्या है, SBR मतलब CAR से जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इंक्रीमेंट हो, 2 कंडीशंस हो गई, ठीक है। तीसरा, यदि SBR से रूटीन हुआ तो ये मल्टीप्लेक्सिंग जो रन हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। तो देखो मैं इसमें क्या था, पहला मैंने बताया ये था, ठीक है, इंक्रीमेंट, दूसरा SBR हो गया, तीसरा मैपिंग था और फोर्थ नंबर यहाँ से एड्रेसिंग था, बोल ठीक है। तो इसमें 4th इनपुट्स हैं, मतलब 4 प्रोसेस है, इसके इनपुट्स या इसकी जो रन या जो मेथड है वो चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये डायग्राम था। अब इसमें कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो ये एग्जाम में नहीं भूल सकते, ये बेस्ट मेथड है। ये 7 मार्क्स का आएगा, ये 7 मार्क्स का आएगा। अब इसकी बात करते हैं अपन थ्योरी की। देखो ये डायग्राम अपना बन गया, ठीक है, पर पेपर में ऐसे डायग्राम बनाना है। ये मैंने समझने के लिए रफ में जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे प्रैक्टिस करना है। हर टाइम ऐसे फुर्सत से बनाओगे तो कल तक भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप बात करते हैं इसकी। तो देखो ये एड्रेस सीक्वेंसिंग की ये थ्योरी है। ये थ्योरी में मैंने आपको बताया था, ये मेन थ्योरी है, मतलब बोले तो इसको मैं इस हिसाब से सर्किट डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मान सकता हूँ। इसके अलावा इसकी अदर थ्योरी क्या है, जैसे यहाँ पर दिया गया CRA लोडेटेड, CAR, क्या CAR ने एड्रेस को लोड किया, ठीक है, कि मेमोरी में कौन सा एड्रेस है। फिर क्या करता है, फैच रूटीन इन CAR एंड फैच एड्रेस इन IR, मतलब CAR रूट को फैच करता है, मतलब बहुत सारे रूट्स होते हैं, उसमें से 1 रूट्स को डिसाइड करता है कि कौन सा रूट मेरे लिए, मतलब इस डायग्राम के लिए बेनिफिशियल है, मतलब रन करने के लिए सबसे ईजीएस्ट मेथड इसमें से क्या काम करता है, सेलेक्ट करता है। और यहाँ पर क्या काम करता है, IR इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर होता है उसको क्या कर देता है, इंस्ट्रक्ट कर देता है। ये कोड ना, इंस्ट्रक्शन कोड, यहीं पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं। फिर बात करते हैं ऑपरेंट्स नीड्स फॉर कैलकुलेशन। ऑपरेंट्स आप जान सकते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, या लॉजिकल की बात करें तो XOR, NOR, ये सब कैलकुलेशन होते हैं। कैलकुलेशन के लिए क्या काम करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डेटा को सेव करता है। फिर मशीन इंस्ट्रक्शन बिट्स एंड मोड बिट डिकोड, क्या होता है, ये मशीन इंस्ट्रक्शन बेसिकल मैंने बताया था, मशीन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मशीन जो इंस्ट्रक्शन दी है, मशीन इंस्ट्रक्शन कैसे देगी, यूजर्स की हेल्प से, तो उस बिट्स को क्या करता काम करता है, यहाँ पर कंसीडर कर लेगा, ठीक है। मोड बिट डिकोड, और मोड की जो बिट है, मतलब यहाँ जैसे मान लो ये मोड है ना, इसी को अपन मोड भी बोल सकते हैं, मोड बिट्स, और यूजर्स के जो द्वारा, मतलब यूजर्स ने जो बिट्स दी हैं उन बिट्स को कंसीडर करेगा, तब ये आउटपुट निकलेगा। अब यहाँ देखो माइक्रो ऑपरेशन स्टेप जनरेट, इस प्रोसेस के बाद ये CAR और वही प्रोसेस फिर माइक्रो ऑपरेशन जनरेट होगा कि आउटपुट में हमको क्या शो करना है। फिर बात करें मैपिंग, तो मैपिंग मैंने बताया, मैपिंग ये एनालिसिस करता है, वही मैंने आपको पहले फर्स्ट में बता दिया, ये एनालिसिस करता है कि कौन सा रूट मेरे लिए बेटर है, मैं ये इस रूट को अप्लाई करूं कि ये करूं कि ये करूं। तो जब तक कोई इनपुट नहीं मिलता तब तक तो ये कंसीडर करता है, और जैसे ही इनपुट होता है, मिलता है किसी के थ्रू, चाहे इसके इस रूट या इस रूट किसी भी रूट की, तो तुरंत मैपिंग होने लगती है। हाँ, इनपुट आए, मैपिंग हुई, कंसीडर किए और फिर आगे रन हो जाएगा। फिर एक्सटर्नल मेमोरी एड्रेस क्या होता है, इस पर जो मेमोरी अपना डेटा सेव होता है वो एक्सटर्नल के थ्रू, मतलब पहले से प्रोग्राम किया जाता है। कोई भी कोड या कोई भी मशीन ऑटोमेटिकली रन तभी होती है जब उसमें पहले से कोड किया जाता है। इनपुट तो ओनली उस प्रोग्राम को कुछ टाइम के लिए चेंजेस करता है। तो एक्सटर्नल मेमोरी एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। सब रूटीन रिक्वायर्ड, हमेशा सब रूटीन रिक्वायर्ड हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर टाइम ज़रूरी नहीं कि लूप चले। यदि लूप ब्रेक हुआ तो अदर रूट होना चाहिए ताकि वो रन हो सके, नहीं तो इंटरप्ट हो जाएगा अपना क्या, मशीन कोड या प्रोग्राम। अनकंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट, अब बात करते हैं मैंने जी, अनकंडीशनल जो ब्रांच स्टेट है ये होना चाहिए। कब,
क्योंकि लूप हुआ, ब्रेक हुआ, मान लो ये रूट भी अपना ब्रेक हुआ, तो थर्ड पोर्शन आता है अनकंडीशनल। मतलब यहाँ यदि कोई इंटरप्शन आया या कोई प्रक्रिया डिफ़ॉल्ट हुई तो अनकंडीशनल ब्रांच के थ्रू अपना जो मशीन है या जो रन है वो रन करेगी, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, धीरे से प्रोग्राम ख़त्म होगा। मतलब कोई भी प्रोग्राम इमीडिएटली अपना डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि यदि प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ तो समझ जाओ आपकी मशीन डिफ़ॉल्ट हो सकती है। तो ये थी भाई एड्रेस सीक्वेंसिंग की थ्योरी, ये डायग्राम था और ये थ्योरी थी। तो आपको इसमें 7 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये दिखने में 1.5 पेज का है, ये 3 पेज में जाएगा, ठीक है। और इसकी थ्योरी की बात करें तो इसकी जो मैंने बताई यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट लिखा है यही इसकी थ्योरी कहलाएगी, सिमिलर है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा एडिशन हो जाएगा। थोड़ा सा एडिशन ये होता है कि जैसे मैं इसकी डेफिनेशन में लिख सकता हूँ कि इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से, कंट्रोल मेमोरी और सर्किट्स की बात करें, सेलेक्ट द नेक्स्ट एड्रेस CAR, जिसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। बस यहाँ पर एक स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, वो स्टेटमेंट क्या है, अनकंडीशनल। यहाँ पर अनकंडीशनल नाम की कोई भी स्टेटमेंट नहीं होती, सभी कंडीशनल में काम करती हैं। एक बात और, जो मैंने आपको फ्लैग रजिस्टर के बारे में बताया था, यहाँ पर जैसे फ्लैग रजिस्टर होते हैं कि मोड होता है, एड्रेस होता है, फिर वहाँ पर रजिस्टर्स होते हैं जैसे कंडीशनल ब्रांच, उनको उठा के आप यहाँ थ्योरी में लिख सकते हो। समझ रहे हो, मतलब कंट्रोल मेमोरी के अंदर फ्लैग है और फ्लैग का फिर एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, तो ये आपका खींच के समझ जाओ 2 से 2.5 पेज में आराम से। आप चाहें तो इसे 14 मार्क्स का भी लिख सकते हैं। कैसे, फ्लैग रजिस्टर का आधा पोर्शन यहाँ फिट कर दीजिए, BR CD और ये एड्रेस, सबको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो गाइस, ये दोनों डायग्राम मैंने आपको बताए किस तरीके से समझने हैं और पेपर में कैसे काम आएंगे और कैसे लिखने हैं।